हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके। तो कल की पार्ट अपलोड करने के बाद कुछ कमेंट्स मैंने देखा जो लाइक आप लोग की यानी के ऊपर चिढ़ा हुए थे कि यानी क्या है, रिलेशन तो कह ही लिया है बट आप सबके ऊपर थोपते जा रहे हैं। हाँ, काइंड ऑफ मैं एग्री करती हूँ, चलो वो मान लेती हूँ। बट जो लोग जिनको लगता है कि भांग जी जो महान बन रहा है बट जब वोइंग की टाइम आती है वो हाथ खड़े कर लेता है, वो कोई स्टेप नहीं लेता, उनके लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अभी तक भांग जी की पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया है। भांग जी ने ऐसा क्यों किया, वो इनके प्यार करता है तो चुप क्यों है। तो फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं, स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं, देखते हैं वांग जी क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस इतना बोलूँगी, अगर लास्ट तक सुनोगे तो शायद इस स्टोरी आपको डिसअपॉइंटेड फील ना करवाए। बस इतना ही बोलना था। एंड लाइक अगर वांग जी को ऊपर कोई चिढ़ा हुआ है तो रिलैक्स गाइस, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आने वाला है, शायद आप लोग और डिसअपॉइंटेड फील ना करो। तो आज के लिए फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मोशनु और याली एक दूसरे को पसंद करते, वो लोग शादी करना चाहते हैं और ज़िंदगी भर एक साथ रहना चाहते हैं। मोशनु जो एकदम शॉक्ड हो गया था, उसका फेस जो एकदम पेल पड़ गया था, ऐसा लगा आसमान टूट के उसके सर के ऊपर गिरा है। वांग जी की बातें सुन के वो जम गया था, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। और दूसरी तरफ मोशनु जो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके हाथ पैर शेक कर रहा था। क्या 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 वांग जी को सब कुछ पता है। वो इतना ज़्यादा शौक था ना कि उसका इतना इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था वो वांग जी की तरफ देखे। बिट्रे उसने उसे वांग जी के साथ बिट्रे किया है। वो कैसे वांग जी को देखे। सब लोग शौक थे, सब के सब, जैसे कि कोई समझ नहीं पाया उन लोगों ने जो सुना है वो सच तो है ना, या फिर नहीं उन लोगों ने गलत सुना है। तो सबकी जब फेशियल रिएक्शन चेंज था, सब सरप्राइज थे, शॉक थे, क्या थे। उनमें से एक इंसान था शिचन, जो लाइक थोड़ा सा हिला भी नहीं था, वो जैसा था वैसे ही बैठा हुआ था। हाँ, वो शॉक तो नहीं हुए थे बट कहीं ना कहीं वो ये जान के उसको थोड़ा सा लाइक झटका लगा था कि भांग जी सब कुछ जानता है। हाँ, भांग जी को सब कुछ पता है, ये सोचती उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया था जो बहुत रहस्यमय था। तब तक सब लोग अपनी नॉर्मल सिचुएशन आ गए थे। हाँ, जियांग फैमिया जो अपने कानों पे भरोसा नहीं कर पाया था, वो चिल्ला के बोला, क्या तुमने तुमने अभी क्या बोला। जियांग फैमिया के चिल्लाने से यान कांप उठा तो वो इनके हाथों को और भी कस के पकड़ा। विंग जिसकी उसके हाथ में जलन महसूस हो रहा था, शायद खून निकल जाएगा। याली ने इतनी जोर से उसके हाथों में नाखून लगा दिया था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी की पूरे फोकस था मोशनु के ऊपर। वो जियांग फैमिली की क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए वो मोशनु की तरफ देखा, जिसकी फेस पेल पड़ गया था, जिसकी आंखों में डर था, घबराहट था। मोशनु की तरफ वांग जी ने देखा, आंखें छोटे छोटे करके बोला, क्या मैंने सही बोला ना। कोई कोई वर्ड मोशनु के मुंह से निकला ही नहीं, वो फ्रीज हो गया था। दूसरी तरफ जियांग फैमिया जो आसमान से गिरा था, हाँ वो आसमान से ही गिरा था। और तभी मिस्टर कुरे ने देखा, बोला, भांग जी क्या तुम मजाक कर रहे हो। भांग जी ने बोला, क्या ये मजाक करने की बात है अंकल। हाँ, आपको लगता है मैं मजाक करूँगी, वो भी इस सिचुएशन में। उसे बोला, नहीं नहीं मतलब बट ये सब सच है। मैडम यू, मिसेस कुरेन, वांग जी की मम्मी, सब लोग एक दूसरे की फेस की तरफ देख रहे थे। सबकी फेस में डर था, स्पेशली मैडम यू के फेस पे तो सबसे ज़्यादा डर घबराहट था, क्योंकि अब तक जियांग फैमिया की फेस रेड हो गया था, उनकी आंखें एकदम लाल हो गया था। वो कितना गुस्से में है ये मैडम यू को समझ आ रहा था। वांग जी की तरफ देखा, बोला, वांग जी मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है। तभी तो जियांग फैमिली है, उन्होंने भी वांग जी की तरफ देखा, बोला, तुम जो बोल रहे हो वांग जी, कि सोच समझ के बोल रहे हो ना। जी जो अपनी सीने चौड़े करके खड़ा हुआ एंड बोला, मैं जो बोल रही हूँ मैं सोच समझ के और जान के ही बोल रही हूँ, और आपको पता है मैं कोई चीज़ एवे नहीं बोलती हूँ। अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो यानली से ही पूछ लीजिए। अब सबका नज़र यानली की तरफ चला गया था। जियांग फैमिया जो उस रेड आँखों में लाइक हमारी यानली की तरफ देखा, यानली का तो जान निकलने वाला हो गया था। जियांग फैमिया ने बोला, यानली यानली जिसका ऐसा लगा उसका रूह अभी निकल जाएगा, उसके डर के मारे उसके हाथ पैर शेक कर रहा था। तभी उसे बोला,
जो सारी चीज़ें वांग जी बोल रहा है क्या वो सच है? यानी कि पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वो विंग की तरफ देखा, विंग आंखों से इशारा किया हाँ बोलने के लिए। यानी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसकी जो हार्ट है वो धक धक कर रहा था। फिर भी उसने बोला हाँ। विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया था। फाइनली उसकी बहन ने हाँ तो बोला। दूसरी तरफ यानली का पूरा बॉडी काँप रहा था। जियांग फामिया गुस्से में उसकी तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है। वो लिटरली आगे बढ़ रहा था और यानली तुरंत विंग के पीछे जाके छुप गया और वो 2-3 कदम आगे बढ़ाया था। मोशनो तुरंत खड़ा हुआ एंड बीच में जाके खड़ा हुआ एंड जियांग फामिया की आंखों के सामने वो जिस फेस को सबसे ज़्यादा नफरत करता है वो इंसान आके खड़ा हुआ तो वो अपनी दांतों को खींच के बंद किया। दूसरी तरफ मोशनो अपने सर को नीचे करके बोला अंकल अब प्लीज़ मेरे कारण यानी को चोट मत पहुँचाइए। सारी गलती मेरा है। अगर आपको कुछ भी बोलना है कुछ भी कहना है अब मेरे साथ मुझे कीजिए। विंग एंड यानली दोनों ही मोशनो की तरफ देखा। यानली के फेस पे एक खुशी था हाँ, और दूसरी तरफ वांग जी उसकी आंखों में भी चमक था हाँ, उसकी आंखों में चमक था जैसे उसकी आंखें स्माइल करते जा रहा था। जियांग पे मैं गुस्से में देखने बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई हाँ, मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूँगा क्या करूँगा वो मुझे अब तुमसे सीखना पड़ेगा हाँ, तुम बताओगे मुझे। एंड मेंशन की पूरा हाउस काँप के उठा था। जो जिंकी था वो डर के मारे अपनी मम्मी की एकदम कस के पकड़ लिया था। सब लोग आज जियांग फैमिली कितना गुस्से में है वो महसूस कर पा रहा था। दूसरी तरफ मोशनो जो उनकी आंखों की तरफ नहीं देखा वो अभी भी सिर को नीचे करके था। बट अब जियांग फैमिली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो मोशनो को पुश किया जैसे वो दूर हट जाए एंड मोशनो 2-3 कदम पीछे भी चला गया था। एंड तभी जियांग फैमिली एकदम जाके खड़ा हुआ यानली के सामने एंड चिल्ला के बोला यानली चुपचाप मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। यानली आया नहीं। वो और भी कस के विंग को पकड़ लिया है। वो काँप रहा था जो विंग फील कर पा रहा था। विंग जो कि उसकी बहन की तरफ देखा। यानली सामने नहीं आ रहा था। विंग क्या करे उसको समझ नहीं आया। वो अपनी फादर को समझाने के बोला डैड शीजी डर रहा है और मोशनो का तो बहुत अच्छा है उन्होंने। एंड जियांग फैमिया जो इतनी टाइम तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था अब वो कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस लड़के को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो लड़का इस यानली का काबिल भी नहीं है, नाखून के भी काबिल नहीं है, उसके लिए अगर कोई तारीफ़ करे तो वो कैसे कंट्रोल करेगा। वो नहीं कर पाया और उनका पूरा गुस्सा जाके फूटा विंग के ऊपर। जिस विंग के ऊपर कभी भी उन्होंने धमकाया नहीं है, हमेशा जिसको प्यार किया है, आज उसकी गालों पे थप्पड़ झाड़ दिया वो भी इतनी ज़ोर से कि पूरे घर वाले शॉक्ड हो गए थे। विंग जो बिलीव नहीं कर पाया उसके फादर ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। विंग बस उसके फादर की तरफ देखा, उसकी गालों पे हाथ चला गया था। उनकी आंखों में आंसू आ गया था। एक अभिमान सा हो गया था उसके फादर के ऊपर। लेकिन यानली अब अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं किया। उसके लिए उसका भाई मार खा रहा है ये देख के वो जो छुपा हुआ था वो तुरंत बाहर आ गया। उनको हटा के वो अपनी फादर के सामने जा रहा था। उससे पहले वहाँ पे आ गया वांग जी जिसकी आंखें लिटरली रेड हो गया था। उसकी वो चौड़े बॉडी से वो विंग को एकदम छुपा लिया अपने पीछे हाँ। एंड यानली भी देख पा रहा था वांग जी जो उसके अंकल की तरफ देखा। उसका खून खौल रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो देखा एंड गुस्से में बोला मायने पीटने से किसी की बॉडी में हाथ उठाने से इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि यानली मोशनो को प्यार करना बंद कर दे या फिर मोशनो यानली को प्यार करना बंद कर दे, वो दोनों अलग हो जाए। ऐसा तो होगा नहीं। गुस्से में क्या कर रहे हैं, क्या आपने सोचा भी है अभी आपने क्या किया है? ये बोल के वो पीछे विंग की तरफ देखा। जियांग फैमिया तो पूरा काँप रहा था। दूसरी तरफ विंग की गालों पे निशान पड़ गया था जो देख के वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था। ये थप्पड़ विंग के गालों पे नहीं, ये थप्पड़ उसकी गालों पे पड़ा है हाँ। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था पूरे घर को वो डिस्ट्रॉय कर दे, वो सब कुछ बर्बाद कर दे। बट अभी वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एंड जियांग फैमिया भी गुस्से में एकदम तड़प रहा था। वो एकदम गुस्से में पागल हो गया था। मैडम लैन दौड़ के विंग के पास आया, एकदम विंग को हक किया एंड बोला अब उसको क्यों मारे वहाँ, यहाँ पे उसकी क्या गलती है? मैडम ने चिल्ला के बोला उसको मारना ही चाहिए हाँ। वो बार बार क्यों बड़े के अंदर चला जाता है? कितनी बार मैंने मना किया है ना कि बड़ों के बाद में बात करना बंद कर दे। विंग जो रो रहा था तभी मैडम ने जो विंग की तरफ देखा। मिसेस लैन जो विंग के सर पे हाथ रखकर बोला तुम रो मत, ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें। वहीं अपने सर को ऊपर नीचे किया इतनी ज़ोर से थप्पड़। ये थप्पड़ उसके गालों पे नहीं उसके दिल पे पड़ा है। जो फादर कभी उसे डांटता भी नहीं वो फादर आज उसे थप्पड़ मारा है सबके सामने।
ऐसे इस तरीके से विंग वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू उसको मारता है, उसको डांटता है, बट कभी उसके फादर ने उसके साथ ऐसा नहीं किया है। देन क्यों? जहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ पे बाकी लोगों ने गलती किया है, उसकी सज़ा उसे क्यों मिलेगा? हाँ, विंग जो हिचकियाँ लेते जा रहा था, उसी टाइम पे जिंगी की फादर भी घर के अंदर आया एंड घर की सिचुएशन देखकर उनको कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है। वो अपनी वाइफ के पास गया एंड पूछा क्या हुआ है, क्या बांग्जी ने आज फिर से कुछ किया है। तभी उन्होंने देखा, बोला अब बहुत सारी चीज़ें हो गया है। उनको लगा कि शायद बांग्जी फिर से मारपीट करके आ गया होगा या फिर कुछ किया होगा। उन्होंने बोला पर आज ब्रदर इतना गुस्से में क्यों है, वो इतना गुस्से में तड़प तक क्यों रहा है? हाँ, बांग्जी आज से पहले बहुत मारपीट किया है, बहुत सारी चीज़ें किया है, बट इतना तो वो गुस्से में कभी भी नहीं था, और ऊपर से वहीं क्यों रो रहा है, उसको क्या हुआ है? तभी जो जिंगी की मम्मी था ना, उन्होंने देखा, बोला वो बड़े ब्रदर ने जो है वो विंग को मारा है। इससे उन्हें इतना शॉक लगा है, वो समझ ही नहीं पाया। जो इंसान कभी भी विंग को लाइक टच तो करना, बात विंग को डांटता भी नहीं था, आज विंग को थप्पड़ मारा है। क्यों? विंग ने कोई शरारत किया है, बट विंग तो ऐसे कुछ करने वाले इंसान नहीं है, देन क्यों मारा? उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ बांगी जो उसके अंकल की तरफ देखा, हाँ, वो अपने आप को कंट्रोल करके देखा और बोला आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए मेरी बातों को, ऐसे चिल्लाने से, हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? हाँ, तुम मुझे समझाने आए हो? तुम क्या समझते हो? हाँ, अपनी फ्रेंड की साइड लेके मुझे बोलने आए हो? हाँ, मेरी ब्रेन वॉश करना चाहते हो जिस तरीके से तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारी ब्रेन वॉश किया है। भांजी जो है एक लंबा सा ब्रीथ लिया। भांजी जो देखा बोला देखिए अंकल, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और किसी को चाहना, किसी से प्यार करना कोई अन्याय नहीं है, कोई दोष की बात नहीं है। अब जिंगी के फादर को जैसे कि धक्का लगा, उनको अब जाके समझ आया कि यहाँ पे कौन सा तूफान चल रहा है। वो अपनी वाइफ की तरफ देखा, अब वो सर को हिलाया। जिंगी के फादर जो एक बार यानली की तरफ, एक बार मोशनु की तरफ देखा, कहानी अब उनको समझ आई ये कौन सा तूफान चल रहा है। जब उनको समझ आया ना, वो धीरे से बोला ब्रदर को समझाने का कोई मतलब नहीं, वांगी कितना भी कोशिश कर ले ये कभी भी नहीं मानने वाला है, कभी भी नहीं। तभी जैंग फैम ने बोला मैं नहीं बोले किसी से प्यार करना अन्याय है, गुनाह है, मैं नहीं बोला, बट इस जैसे बदतमीज इंसान से प्यार करना गुनाह ही है, पाप है, पाप। एकदम यानले की तरफ, लाइक मोशनु की तरफ हाथ उठा के वो दिखा रहा था। मोशनु को इतना शर्म आ रहा था, उनको लग रहा था कि वो मिट्टी के अंदर घुस जाए, वो मर जाए। आज एक जिंदगी में उसे इतना कभी अपमान नहीं हुआ है जो इन कुछ ही घंटों में उसे होना पड़ा है। वो और भी अपमान हो, उसे और भी बेइज्जती किया जाए, उसको कुछ भी बोले, बट उसके बाद भी उसे यानली चाहिए। अगर यानली नहीं मिला वो मर जाएगा। यानली के लिए वो 100 खून कर सकता है, यानली के लिए वो हज़ारों बदतमीजियाँ, हज़ारों गंदी बात वो सहन कर सकता है, जैसे अब भी वो कर रहा है। क्या वो इतना ज़्यादा बुरा है? हाँ, वो इतना बुरा है, क्या किया है उसने? किस चीज़ के कारण, किस रीज़न के कारण आप उससे बुरा बोलते जा रहे? क्या कर रहा है? हाँ, वो नशा करता है, हाँ, वो बार में जाता है, लड़कीबाजी करता है, ओमेगा को लेके घूरता है, क्या करता है? हाँ, पांजी की ऐसे बातों से घर की जितने भी ओमेगाए थे वो सर को नीचे कर लिया था। जियांग पैमिया एकदम शॉक्ड हो गए थे। वो भांजी की तरफ देखने बोला वाह अच्छी बात है, अब बड़ों के सामने कैसे बात करना है वो भी भूल गए हो। हाँ, तुम्हारी ज़ुबान पे नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे हैं, बड़े हैं, तुम इनके सामने ऐसे बात करो। भांजी ने बोला नहीं अंकल, आज मेरे मुंह से सब कुछ निकल रहा है, क्या करूँ? मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, आपने कोई ऑप्शन रखा ही नहीं, मुझे भी तो जानना है किस बेस पे, किस चीज़ के कारण आप उसको इतना इंसल्ट करते जा रहे हो। वाई अंकल, क्यों? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या वो आपकी कुछ बिगाड़ लिया है? हाँ, आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया है? कुछ तो नहीं किया है ना, देन इतना क्यों प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? हाँ, मेरे घर की लड़का, हमारी ब्राइड चाइल्ड यानी कि तुम्हें बिगाड़ दिया है। इनफैक्ट अब जो तुम बिहेव करते जा रहे हो ना, ये इसके ही कारण है, इसके ही कारण बचपन से लेके तुम उल्टी सीधी हरकत करते आए हो, इसके ही कारण तुम पॉलिटिक्स में गए हो, मारपीट किए हो, हमारी घर के नाम इज्जत को तुमने मिट्टी में मिलाते आए हो। पांजी लंबा सा प्रीत है, ये सुनते आ रहा है, ये सुनते सुनते वो पागल हो गया है और उससे बर्दाश्त नहीं होते जा रहा है। उसका लाइफ है, उसे जो करना है वो करेगा। कोई और कौन होता है उसे बोलने वाला? कोई किसी और की बात बांग्जी क्यों सुनेगा? अगर कोई आगे बांग्जी को बोलेगा तू यहाँ पे कूद जा, तू सागर में कूद जा, तू ऊपर के 10 माले से नीचे कूद जा, बांग्जी कूद जाएगा। बांग्जी बेवकूफ़ है? हाँ, नहीं है ना बेवकूफ़, बट ये घर वालों को वो यही समझा नहीं पा रहा है कि उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना वो उसका ऑप्शन है, वो खुद पसंद करता है।
बट नहीं, कोई समझता नहीं है, कोई भी नहीं। इनाफ हो गया, अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज एक फैसला होके ही रहेगा। ओ कम ऑन अंकल, आप कोई बच्चे नहीं हो। जो आपने आपके दिमाग में एक चीज़ सेट करके रखा है ना, उससे अब हटिए। मैं कोई पुतले नहीं हूँ, मुझे जिस तरीके से नचाया जाएगा मैं उस तरीके से नचूँगा। ये मोशन जो मुझे क्या भड़काएगा, मुझे क्या बोलेगा? आप लोगों ने तो कम कोशिश नहीं किया ना, मुझे दूर ढकेल दिया, बाहर भेज दिया। 7 साल तक मैं बाहर थी, अब जाके मैं यहाँ पे आई हूँ 3 साल पहले। फिर भी मेरे दिमाग से ये पॉलिटिक्स की भूत आपने निकाल पाए हैं? नहीं ना, और ना कभी वो निकलेगा। गॉड सेक अंकल, थोड़ा सा समझिए। मैंने वो सारी चीज़ें किया है जो कोई नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों के कारण ऑफिस ज्वाइन किया, आप लोगों ने इतनी सालों से जो नहीं कर पाए, मैं इस 5 दिनों में वो करके दिखाया है। देन क्यों उसके बाद भी इतना क्यों प्रॉब्लम है? जैसे मैं उसकी तरफ देखा, बोला बांग जी, मुझे कोई भाषण नहीं सुनना है। ये तुम्हारी पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है जहाँ तुम मुझे भाषण दोगे। कोई भी तुम्हारी भाषण सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब तुम सामने से हटो, मुझे मेरी बेटी से बात करना है। समझ में आई ना बांग जी? जो कि देखा एंड बोला, नहीं, मैं नहीं हटूंगा। आपको लग रहा है मेरी बातें मैं भाषण दे रही हूँ, तो भाषण ही सही। और भाषण में मैं हमेशा सही बात बोलती हूँ, कुछ लेकिन गलत तो मैं बोलती नहीं हूँ। अब आप मेरी बातों को सुन लीजिए, सबके ही लिए अच्छा होगा। जियांग पे मैं गुस्से में उसकी तरफ देखा, बोला, तुम कभी सुधरोगे नहीं, हाँ कभी नहीं सुधरने वाले हो। पांजी ने बोला, सुधरने के जैसा कुछ हुआ ही नहीं अंकल, कि मैं सुधरूँ। जियांग पे का मन कर रहा था कि पांजी की गालों पे थप्पड़ मार दे बहुत जोर से, बट वो नहीं कर सकता क्योंकि वांगजू उसकी खुद की बेटा नहीं है। अगर खुद का बेटा होता तो अब तक वो 100 थप्पड़ लगा देता। मैं मेरी बेटी से बात करना चाहती हूँ, कोई बाहर की इंसान से मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है ना? तो तुम हटो। एक सरासर अपमान था, हाँ एक अपमान था, बट वांगजी उसको भी इग्नोर किया। एंड एक बार मोशनू की तरफ और उसके बाद यानली की तरफ देखा, बोला, मोशनू मेरी फ्रेंड है, यानली मेरा बहन है, उसके लिए उन लोगों के अधिकार के लिए मैं बात कर सकती हूँ। और ये अधिकार मैं पैदाइश होके यहाँ पे लाई हूँ। और आप मुझे बाहर के इंसान बोल लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, आई डोंट केयर अंकल। सच में जियांग फैमिली को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में एकदम काँप रहा था। तभी वांजी ने बोला, मेरी बात को सुनिए अंकल, मोशनू कोई बुरा इंसान नहीं है अंकल, वो यानली को अच्छा रखेगा, हैप्पी रखेगा, इसका गारंटी मैं खुद हूँ। फिर मैं तुरंत भांजी की तरफ देखा, बोला, हाँ तुम मुझे बोल रहे हो? तुम खुद इंसान नहीं पहचान सकते हो। एक अजीब इंसान के साथ रहते रहते तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सब कुछ अजीब होते जा रहा है। और इस इंसान के लिए तुम मुझे गारंटी देते जा रहे हो और तुम्हें लगता है तुम्हारी बात मैं सुनूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानली की शादी शिचेन से ही होगा, इट्स अ फाइनल। शिचेन को भी गुस्सा आ रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, उसके अंकल अब ज़्यादा ही कर रहा है। तो इस तरफ यानली पीछे से देखा और बोला, नहीं, मैं सिर्फ शिचेन से ही प्यार करती हूँ, उससे ही शादी करूँगी, उसके अलावा किसी और से नहीं। अब जियांग फैमिली गुस्से में यानली की तरफ देखा और यानली तुरंत पांजी के पीछे छुप गया जैसे कि वो नहीं चाहता। तभी जियांग फैमिली ने बोला, तुम ये सोचना भूल जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर तुम्हें ज़िंदगी में शादी नहीं करवाऊंगी, फिर भी इस लड़के से मैं तुम्हें शादी नहीं करवाऊंगी। अब मोशन ने चुप नहीं रह पाया, उन्होंने देखा, बोला, पर क्यों अंकल, अब क्यों मुझे इतना नफरत करते हैं? हाँ, मेरा गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? आई स्वेयर अंकल, मैं यानली को बहुत हैप्पी रखूँगी, उसे अपनी दिल की शहजादी बना के रखूँगी। अब एक बार मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, यानली के हाथ मेरे ऊपर दीजिए अंकल। आई स्वेयर, आप जो बोलेंगे मैं उसी तरीके से चलूँगा। एकदम चुप, शेमलेस कहेगा, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? अभी भी तुम यहाँ पे खड़े हुए हो और मुझसे बात करते जा रहे हो। वांगजी का सबर का बांध टूटते जा रहा था। उसने देखा, बोला, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया, बट आप तो समझने ही नहीं चाहते हो। आपके लिए आपकी बेटी के सुख से ज़्यादा आपका पसंद आ गया है। उन्होंने बोला, मुझे पता है मेरा बेटी कहाँ पे खुश रहेगा, मैं जानती हूँ, तो मुझे मत बताने हो। उन्होंने बोला, आप जान के भी अन्याय कर रहे हो, आपको पता है कि आप जैसे करोगे तो क्या होने वाला है। कभी भी यानली शिचन को एक्सेप्ट कर पाएगा? और ये सारी चीज़ों के बाद शिचन कभी यानली को एक्सेप्ट कर पाएगा? आपको लगता है अंकल? हाँ, अब तो मेरी मम्मी के पापा के टाइम पे तो उन लोगों के साथ दिया था। हाँ, उन लोगों ने भी तो प्यार किया था, उन लोगों के साथ दिया था, उनको रखा जब तक मेरी फादर खुद से कमाई करना स्टार्ट नहीं किया है, उनकी जिम्मेदारी लिया है। और आज आप इन दोनों को अलग करने लगे हो, क्यों? क्या गलती है अंकल, क्यों आप ऐसे करते जा रहे हो? तभी जियांग फैमिली देखा एंड बोला, तुम ना चुप हो जाओ, तुम मुझे मत सिखाओ,
मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो मैं सोच समझ के ही कर रही हूँ। जहाँ पे मेरी बेटी की भलाई है मैं वहाँ पे ही सोचूंगी। मुझे सब तुमसे सीखना पड़ेगा, मंदिर बोला। कोई अगर किसी चीज़ में अच्छा है और उसे सीख मिले तो इसमें बुराई क्या है? जंग मैंने देखा, बोला चुप चुप हो जाओ, नहीं तो मैं। मंदिर बोला क्या अब मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे? कोई बात नहीं, उठाइए, एक नहीं 100 थप्पड़ मार लीजिए। हाँ मार लीजिए, आ जाइए। बट एक बात अंकल सोच के रखना, मुझे मारेंगे तो उससे पहले आपको यानली और मोशनू को एक साथ करवाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं पॉलिटिक्स और बिजनेस एक साथ संभाल रही हूँ। तो इस कारण मैं जो चाहती हूँ वो तो होगा ही, मैं कोई चीज़ एवे तो नहीं कर रही हूँ ना। अब सब लोग शॉक्ड, फैमिली शॉक्ड, लाइक आके चोरी चोरी करके उसके तरफ देखा, बोला दिमाग खराब हो गया है, किसके साथ क्या जुड़े हो? हाँ मैंने एक बार बोला ना यानली के साथ शिचिन का ही शादी होगा। मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया है, मेरा भाई चाहता है वही होगा, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, ये शादी होके रहेगा। इस बार अंकल कुरैन जो अभी तक चुप, इस बार उनका मुंह खुलना ही पड़ा। उन्होंने बोला ब्रदर मैं बोलना चाहती थी, देखिए यानी मेरी ही बच्चा है, मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती हूँ, वो किसी और से प्यार करते थे, ये चीज़ हमें नहीं पता था। दरअसल मैंने ये शादी की बात रखी थी और जानबूझ के ये सब करना। तभी जियांग पे मैं देखने बोला तुम पागल हो गए हो? आप पागलों जैसे बात करें, यानी छोटा है वो, अभी कुछ समझ नहीं पा रहे कौन सा उसके लिए सही होगा कौन सा उसके लिए गलत है, तुम समझ नहीं पा रहे हो? जी का दिमाग खराब होते जा रहा था। तभी जो मिसेस यू था उन्होंने देखा, बोला अब पहले शांत हो जाइए, देखिए शांत होकर सोचिए, मोशनो कोई बुरा लड़का नहीं है, हम उसे बचपन से जानते हैं, उसके घर भी पास में ही है, और जब यानली उसको पसंद करता है तब सोचिए में क्या है, आफ्टर ऑल वो दोनों एक साथ रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर, उन लोगों की लाइफ की मैटर है। अब जियांग कामया उसने देखा उनके घर की बीबी लाइक उनका ही वाइफ उनके साथ गद्दारी करे, तो उन्हें चिल्ला के बोला तुम चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, जो नहीं समझते उसको लेके बात ही मत करना। अब मैडम यू चुप हो गया, वो जियांग कामया की तरफ देखा, जैसे कि पूरे ज़िंदगी की सब कुछ समझ, सब कुछ उन्होंने खुद ही सोच के रखा है, उनके पास ही दिमाग है, बाकी सार तो बेल बुद्धि है। वांग जी की तरफ देखा, एकदम वांग जी की आंखों में आके हुआ एंड बोला मेरी बात सुनो, तुम्हारी फ्रेंड की बात बोलना बंद करो, समझ में आई ना? मैं मेरी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा, पूरा ज़िंदगी उसको घर में बिठा के रखूँगा, फिर भी इस मोशनू को तो नहीं। वांग जी ने देखा, बोला तो ये अब की लास्ट बात है? उन्होंने बोला हाँ। अब याली रो दिया एंड जियांग पे मैं लिटरली उसको इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी वांग अपने हाथों को फोल्ड किया एंड बोला वेल देन फिर आपको मेरी भी बात सुनना चाहिए। जियांग पे मैं रुका एंड पीछे मुड़ा। वांग जी ने बोला मैं मोशनो और यानली को रजिस्ट्री ऑफिस लेके जाऊंगा और वहाँ पे उन दोनों की शादी करवाऊंगा एंड उन दोनों की साक्षी मैं खुद रहूँगा एंड दैट्स फाइनल। की आंखें बड़े बड़े हो गया था, वांग जी ऐसा कुछ बोलेगा ये कभी किसी ने अपनी सपनों में भी इमेजिनेशन किया था? किसी और तो क्या, मोशनो और यानली भी शौक थे, उन लोगों ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था। जियांग फैमिया जो इनके वांग जी की तरफ बोला क्या बोला तुमने? उन्होंने बोला जो आपने सुना, यानली जो कि एक मेच्योर पर्सन है, अब आप उसको रोक टोक नहीं लगा सकते अंकल, ये 2025 है, अभी के टाइम पे कोई मम्मी पापा अपनी बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके शादी नहीं करवा सकता, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के खिलाफ है। और अब खुद सोचिए, अगर आप मानेंगे अच्छी बात है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं खुद हूँ ना उन दोनों की शादी करवाने के लिए, मैं तो शादी करवा दूँगी, वो दोनों सेटल हो जाएंगे। बट हर जगह पे जब पहुँच जाएगा लैन फैमिली के कल लड़की ओमेगा भाग के शादी किया है, आपका मान सम्मान कहाँ जाएगा अंकल? हाँ वो दोनों हैप्पी रहेंगे, बट आपका क्या? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ वांग जी जो देखा बोला ये लान वांग जी किसी को डराता नहीं है, करके दिखाता है। अब मिस्टर लैन चुप नहीं रह पाया, वो वांग जी की तरफ देखा, बोला वांग जी क्या हो रहा है, चुप हो जाओ, तुम घर में अशांति क्यों कर रहे हो? हाँ तुम ब्रदर के अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हो? चुप हो जाओ और चुपचाप जो हो रहा है वो होने दो, हम बड़े हैं ना। वांग जी जो उसके फादर की तरफ मुड़ा और शॉकिंग होने की दिखावा क्या, बोला ओह आप अशांति की बात बोलो डैड, सीरियसली आपने भी तो ये सारी हरकतें किया था ना, मम्मी की शादी कहीं और हो जाएगा ये सोच के, अपनी शादी करके घर में आके तमाशा नहीं क्रिएट किया था? हाँ ग्रैंडफादर के अगेंस्ट नहीं गए थे, उनके साथ पंगा नहीं लिया था, और आज आप खुद वो सब बात बोल रहे हो, हाउ फनी। लैन चुप हो गया, उनकी बेटे ने उनकी सबसे कमज़ोर पॉइंट पे जाके वार किया, अब उनके पास कोई शब्द है ही नहीं। वांग जी ने देखा और बोला एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वर्ड डैड, ये मैं बिलीव करती हूँ, अगर कोई किसी से सच्ची प्यार करता है तो उसे वो मिलना चाहिए, उसे उस इंसान की मिलने की हक है डैड,
कोई उस इंसान को रोक नहीं सकता। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा जो अभी भी गालों पे हाथ रखा हुआ था ना। बट वांगजी की बात सुन के वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा, वांगजी की आंखों की तरफ। ये इंसान अगर प्यार के बारे में इतनी गहरी तरीके से जानता है देन वो क्यों किसी को बताता नहीं है? क्यों क्यों वो विंग की फीलिंग को नहीं देख पा रहा है? वांगजी की वही बात उसकी कानों की तरफ गूंज रहा था। वो बस वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी ने अगेन बोला, अगर मोशन बुरा इंसान होता तो मैं खुद इस शादी के अगेंस्ट होती। मैं उसको पहचानती हूँ, वो कैसा है, उसके बिहेवियर कैसा है, वो सब मैं जानती हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं गुस्से में चिल्ला के बोला, देखा देखा तुम्हारी बेटी को, हाँ आज खुद की अंकल के पीछे छोरा घोपने आ गया है और कितनी बेशर्म है कि अपने फादर की पास्ट लेके बातें सुना रहा है। अब कहीं ना कहीं मिसेस यू लाइक मैडम जो लैन था ना वो भी मतलब चुप नहीं रह पाया। उन्होंने बोला, एक्चुअली वो सही तो बोल रहा है, मैंने भी ये सब कुछ पार करके आई हूँ। मेरी फादर भी इसी तरीके से मेरी शादी किसी और को देना चाहते थे, किसी और के पास, और इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी ब्रदर की हाथ पकड़ के मैं यहाँ पे आ गई थी और आज मैं हैप्पी हूँ। मेरी फादर जिंदा नहीं है, बट अगर उस दिन मैं शादी कर ली थी तो मेरे आज खुशी नहीं रह पाती, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता। देन क्यों वो सब करना, क्यों इतना कलेश करना जब एक इंसान किसी और को पसंद करता है? ब्रदर, आपने तो एक बार हमें मान लिया था, तो इस बार अपनी बेटी की बारी है, मान लीजिए। अब कहीं ना कहीं जो मिसेस कुरैन था उन्होंने भी बोला, हाँ ब्रदर, हमें भी लगता है अब मान लेना चाहिए, ये लिए हैप्पी रहेगा। चिन भी मुँह खोलने वाला था, कुछ बोलने वाला था, बट वो नहीं बोल पाया। मैडम ने इस बार बोला, अब प्लीज़ रुक भी जाइए, ये सब कुछ ऐसे गुस्से करके नहीं होगा, दिमाग को शांत करके सोचिए। तब उन्होंने बोला, चुप हो जाओ, तुम क्या करते थे? हाँ, अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर सकते? वो कहा जा रहा है तुम रहते हुए वो 2 सालों से किसी और के साथ रिश्ते में कैसे था? मैडम जो देखने बोला, अब सारी बातें मुझे बोल रहे हो, अब मेरी गलती हो गई। जियांग फिर मैं कुछ बोलता उससे पहले बोला, अंकल रुक जाइए, आंटी को कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था वो हो ही गया है। अब जियांग फिर मैंने गुस्से में देखा, बोला, अब तुमसे मैं सीखूंगा, तुम्हें कितनी बार बोला है ना, तुम चुप रहो, एक भी बात मत बोला। और तुम्हारी ये लेम धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। स्वाद कहीं ना कहीं जियांग पैमिया एक होप के साथ बोला था। दूसरी तरफ याली जो रो रहा था ना अभी, वो तुरंत लाइक स्टॉप हो गया। वो एक बार मोशनू की तरफ देखा, एक बार उसकी फादर की तरफ। उसकी फादर की आंखों में भरोसा था, ठीक मोशनू की आंखों में भी वही था। लाइक किसकी दिल हो तोड़े? हाँ, अगर अपनी फादर की बात सुनेगा मोशनू की दिल तोड़ेगा, मोशनू की बात कहेगा तो अपनी फादर की दिल टूटेगा। क्या करे? वो लास्ट हो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी आंखों से कुछ इशारा किया, जो विंग ने देखा वो बस समझने की कोशिश किया। तभी यानी ने बोला, मैं मोशनू के अलावा किसी और को शादी नहीं करूँगा। जियांग पैमिया रुक गया, वो स्पीचलेस हो गया। मोशनू जो रिलीफ से सांस लिया। अब जियांग पैमिया को समझ आ गया, यहाँ पे कुछ और करके कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है वो ऑलरेडी हो चुका है। वो और 1 मिनट भी वहाँ पे नहीं रुका, वो लंबी लंबी कदम दे के चला गया। और यानी जो अपनी फादर को जाते हुए देख रहा था, जी जो खड़ा था अपने लिप्स में बाइट करते हुए, वो कुछ देखा, आसपास देखा, एंड उसके बाद कदम लेते हुए वो रूम की तरफ जा रहा था। जाते जाते वो रुका, वहीं की तरफ मुड़ा, वहीं के गालों की तरफ देखा जो अभी रेड भरा हुआ है। ये थप्पड़ वहीं के गालों पे नहीं, उसके दिल पे लगा है। ये थप्पड़ से आज वांगजी का रूह कांप उठा है। हाँ, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आज उनका कोई गलती ना होते हुए भी उसके ऊपर ये थप्पड़ पड़ा है। क्यों? अगर वांगजी के ऊपर गुस्सा था, याली के ऊपर गुस्सा था, तो गुस्सा उन लोगों के ऊपर उतारना चाहिए था, ना कि एक मासूम इंसान। वांगजी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, उसके आगे रेड हो गया। वो तुरंत वहाँ से चला गया। मोशनू वांगजी को जाते हुए देख के वो एक बार भी नहीं रुका, वो तुरंत वांगजी के पीछे पीछे जाने लगा। उसे वांगजी से माफ़ी मांगना होगा, वो बहुत बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर ज़रूरत पड़ा तो वो वांगजी के पैर पकड़ के उसके माफ़ी मांगेगा, उसके घुटने टेकेगा। वहीं जो कुछ टाइम तक वहाँ पे खड़ा था वो सोच नहीं पा रहा था वो रूम में जाए या पे खड़ा रहे। ऐसे ही सोचते सोचते एट लास्ट वो रूम में चला गया था। जो इस तरफ यान ने अपनी सर को नीचे करके रखा था, जैसे उसको लगा उसकी मम्मी उसे मारेगा, पीटेगा, डांटेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो भी वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ शिजन जो वहाँ पे बैठा हुआ था, एक लंबा सा बीत गया। फाइनली चलो शादी तो टूट गया है, अब वो विंग को नहीं हराएगा।
फहमिया अपने रूम में जो इजी चेयर था वहाँ पे बैठा हुआ था, वो हिल रहा था। रूम की एसी फैन सब कुछ बंद था, वो पसीना पसीना होते जा रहा था, फिर भी उनकी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे भांजी और उस मोशनु के ऊपर बहुत गुस्सा रहा था। गुस्से के मारे वो किसी भी वक्त फट जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था। वो लोग समझ के क्या रखा है, इस पूरे घर वालों को अपने हाथों में कर लिया है, सब प्यार में इतना अंधा हो गया है। हाँ, क्या लगा है, धमकी देगा, हाँ बोलेगा सब कुछ और वो मान लेगा। अगर यालनी उनकी अगेन जाके उस लड़के से शादी किया तो वो यालनी को पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। उनका एक ही बेटा रहेगा, वो है विंग, इसके अलावा और कोई नहीं। यही सब कुछ सोच रहा था, तभी देखा मैडम यू उस रूम में आया है। उनको लगा कि मैडम यू शायद बोलेगा, उनको समझाएगा, उनको मनाएगा। अगर वो मनाएगा तो उन्होंने सोच के रखा है कि वो 2-4 बात तो अब वो उनको भी सुनाएगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मैडम यू रूम में आया, कोई वर्ड नहीं बोला, वो चुपचाप बिस्तर के पास गया और जाके एकदम लेट गया। मैडम की कोई शो नहीं आया ना, तो वो मुड़ा एंड वो शॉक्ड। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो गुस्से में है और मैडम उनको समझाने नहीं आई। ये देख के वो वहाँ पे कुछ टाइम बैठा रहा, बट जब मैडम उन्हें आया नहीं तो अब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ है। वो उठ के खड़ा हुआ एंड बिस्तर के पास जाके बैठ गया। कुछ टाइम तक वो बैठा रहा, बट मैडम कोई कुछ बोल नहीं रहा था एंड वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो थोड़ा खांसने की कोशिश किया, जैसे कि मैडम उनकी तरफ देखे, बट हुआ ही नहीं। तभी वो मैडम यू को एकदम अपनी तरफ घुमाया। मैडम यू जो उनकी तरफ देखने बोला, क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने बोला, आप क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे सोना है, लाइट बंद कर दीजिए। अब वो देखा एंड बोला, घर में इतनी सारी चीज़ हो रहा है और अभी तुम्हें सोना है? उन्होंने बोला, हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, हाँ आपकी तरह मैं बैठ के फ़ाइट करूँ सबके साथ? उन्होंने बोला, मैं फ़ाइट करी हूँ। मैडम ने बोला, तो और क्या करें आप? ये शोर शराबा, धमकियाँ, बातें बगाड़ना, ये सब आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप जो एक इंटेलिजेंट इंसान हो, सब कुछ सोच समझ के करते हो, देन आज क्या कर रहे हैं आप? पर से अपनी सारी ब्लेम मुझे दे दिया। जहाँ पे मैंने देखने बोला, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ, सब दिमाग उस लानबान जी के ऊपर है। उन्होंने बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती। उन्होंने बोला, तो तुमने क्या बोले हो? हाँ, उन्होंने खान बोला, देखिए आप जो रिएक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं। उन्होंने बोला, तो भांजी ने जो बोला उसका क्या? हाँ, उसने क्या क्या बोला है, तुम फिर भी उसकी साइड ले रहे हो? अब मैडम ने देखा एंड बोला, उसने जो बोला है सही बोला है। अगर उसके सामने मैं होती उसकी जगह तो मैं भी ये बोलती। तो मैंने बोला, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? वो क्या बोल रहा था, यानी को भगा के लेके जाएगा, शादी करवा देगा। मैडम ने जुन की तरफ देखा, बोला, देखिए पहले अपनी दिमाग को शांत कीजिए और शांत तरीके से सोचिए। पांजी कभी भी हमारी घर की नाम को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, हमारी मान सम्मान पे बात है, ऐसा होने ही नहीं देगा। बट आप पागलपन कर रहे हो, इसीलिए वांग जी ऐसा बोल रहा है। अगर आप शांत होकर उसकी बात सुनते तो बात इतनी दूर तक आती ही नहीं। जो उसका वांग जी ऐसा क्यों बोलेगा? हाँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ, वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। उन्होंने देखा, बोला, ठंडी दिमाग से सोचिए, ये सारी सीन क्रिएट आपने शुरू किया है। वांग जी ने अपने रिपीट में बात किया है, उसने कुछ गलत तो नहीं बोला। हाँ, जब उस वांग जी की फादर मदर की बात आई थी, वो लोग भाग के शादी किया था, आपने उनके सपोर्ट नहीं किए थे और आज आप खुद की बेटी की सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो मोशनु है जिनका पसंद नहीं है करते हो, बस इसीलिए। सुन रखिए, अब जो सिचुएशन क्रिएट करे हो ना, यानी शायद उसके साथ भाग के शादी भी कर लेगा ना, तो भी मैं शॉक नहीं होंगी, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसा हो गया, किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। चैंग पे मैंने देखा, बोला, मुझे वो लड़का बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे वो इरिटेटिंग सा फील होती है, उसकी फेस देख के मुझे गुस्सा आता है। उन्होंने बोला, आपको अच्छा नहीं लगता? उसे क्या, आप रहेंगे उसके साथ, मैं रहूँगा नहीं ना? जो रहेंगे वो हैप्पी रहे तो ही इनफ है, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, आप किसी से भी उसकी शादी करवा दीजिए, क्या वो खुश रहेगा? ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया की खेल नहीं है जहाँ पे पकड़ के शादी करवा दो, बस हो गई। ये पूरी ज़िंदगी की बात है। यानली को मैं जानती हूँ, वो कभी भी उस लड़के को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, शायद उसके साथ रह लेगा चुपचाप, बट वो अंदर ही अंदर घुट के मर जाएगा। वो दुख में रहेगा, तकलीफ में रहेगा। और बाप हो गए, अब वो बर्दाश्त कर पाएंगे? आपको अपराधी जैसा फील नहीं होगा? हाँ, आज नहीं होगा, बट एक टाइम बाद आपको ज़रूर होगा। तब रिग्रेट करके मर भी जाएगा ना, तभी आप कुछ नहीं कर सकते। फहमिया चुप था, जो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने फिर से बोला, मैं क्या करूं, मैं फादर हूँ उसका, मैं डरती हूँ, तुम समझो। वो पॉलिटिक्स करता है, ये कोई अच्छा काम है नहीं है। मैंने देखा, बोला, दुनिया में हर काम अच्छी बुराई मिलके ही होती है। आप जो बिज़नेस करते हो बहुत वो अच्छी है, आप अच्छे तरीके से कर रहे हो तो वो अच्छा है। अब वो लोग अच्छे से करेगा तो वो अच्छा ही होगा ना। अरे पॉलिटिक्स गंदा नहीं होता है, कुछ लोग उसको गंदा बना दिया है। वांग जी इतनी टाइम से
कहा उसने कुछ गलत किया है? 3 साल से बांजी इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, कितना क्राइम किया है, क्या क्या कुल्ले है, कुछ भी नहीं किया है ना, आगे भी नहीं होगा। बांजी मोशनू के साथ है, वो दोनों एक साथ है, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ वो दोनों पसंद करते हैं। अब किसी की ज़िंदगी के ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते, ये अब समझना होगा आपको। और उससे भी बड़ी बात, मोशनू को हम बचपन से जानते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, उसके फादर एक अच्छी कॉलेज की प्रोफेसर है, अच्छा फैमिली है और सबसे बड़ी बात हमारे घर के पास ही है, जब भी हम मन चाहेगा यानी को जाके देख पाएंगे। अब इतनी अच्छी फैमिली है और ऊपर से उसकी शादी की बात सुन के मोशनू जो बार बार खड़े हो रहा था, कितना बेचैन था। उसके बाद आप जब याली के पास जा रहे थे, वो आगे आगे खड़ा, वो सब देख के मुझे समझ आ गया वो कितना ज़्यादा वो प्यार करता है। और आप अब उसको लौटा देंगे, उसको भगा देंगे, क्यों? जब मेरी बेटी को एक अच्छा सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिल रहा है, यानी क्यों मैं उसको भगा दूँ? हाँ, क्यों उसके हाथ में मैं हाथ ना दूँ? खामिया जो चुप था, मैडम ने थोड़ा हंसा एंड बोला, अब सोचिए, समय है, अब सोचिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, अब सही डिसीजन लेंगे। अभी तक आपके कोई भी डिसीजन ने मुझे डिसअपॉइंटेड फील नहीं कर पाया और मुझे पता है ये वाले पे भी नहीं करवाएगा। वो उठ के खड़ा हो, तभी जैन फैमिली ने बोला, कहाँ जा रही? उन्होंने बोला, अपने लिए कॉफ़ी लाने जा रही हूँ। उन्होंने बोला, अभी? उसने बोला, हाँ। आपकी पसंदीदा चीज़ पीते पीते ठंडे दिमाग से सोचिए, आई होप सो अच्छी चीज़ आपके दिमाग से निकलेगा और अपनी लाइक आप अच्छी डिसीजन लेंगे। जी, उसके रूम में जो ग्लास था ना बेल्कनी जाने की, उसे खोल दिया था। एक्चुअली पूरे रूम बहुत टाइम से बंद था ना, तो अजीब से थोड़ा सा स्मेल आ रहा था, तो वांगजी उसको खोल के बेल्कनी में चला गया। उसके रूम के थोड़ा बगल में एक पता नहीं कैसा बट एक पेड़ है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल जो कुछ फ्लावर्स आया है एंड उसकी स्मेल जो बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड हवा भी चल रहा था और वांगजी के नोज़ पे वो स्मेल आते जा रहा था। एंड ये स्मेल, ये हवा, ये टाइम कहीं ना कहीं वांगजी के मूड को थोड़ा लाइट कर रहा था। तभी पीछे से कोई आके उसको जगह लिया। वांगजी पीछे मुड़ के नहीं देखा ना, वो शॉक हुआ। एक्चुअली उसको पता है कोई आने वाला है एंड आके उसको इस तरीके से पकड़ेगा, इसी वजह से वो कुछ बोला भी नहीं। बट दूसरी तरफ मोशन उसको एकदम स्नेक की तरह जगह ही लिया था एंड बोलने लगा, वांगजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मैंने गलती किया है, आई नो, बट मैं क्या करती, तो तुझे जो सजा देना है, तू जो करने का, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। वांगजी थोड़ा अपनी मुंडी को घुमाया, मोशनू की तरफ देखा। मोशनू जो बहुत डिसअपॉइंटेड फील किया, उसे बोला, मैं डर गई थी वांगजी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि जब तुझे पता चलेगा तो हमारी फ्रेंडशिप को बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा, तो गुस्सा हो जाएगा। इस हिम्मत से मैंने तुझे कुछ बोल ही नहीं पाई। वांगजी जो मोशनू की दोनों हाथों को हटाया, वो फिर से सामने की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड बाद मोशनू एकदम बेचैन हो गया और बेचैनी से वांगजी की तरफ देखकर बोला, ओ गॉड सेक वांगजी, कुछ तो बोल। वांगजी छोटी सी जवाब दिया, सोच रही हूँ। मोशनू ने बोला, हाँ सोच रहा है कि क्या? उसने बोला, ये फ्रेंडशिप को रखो या नहीं। मोशनू हड़बड़ा गया, डर गया, जिस डर के कारण अभी तक वो कुछ बोल नहीं पाया। वो सच होने वाला है, नहीं, वो वांगजी उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे दूर नहीं जा सकता। अब उसकी आंखों से दो बंद आंसू गिर गया। मोशनू लाइक वांगजी ये देख के एकदम शॉक्ड हो गया। उसके बाद वो थोड़ा उसके फेस पे स्माइल भी आ गया। मोशनू ने बोला, प्लीज़ वांगजी ऐसा मत कर, तू मुझे मार, मुझे काट डाल, जो करना है कर, बट तो ये फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकता, तेरे अलावा मैं नहीं रह सकती वांगजी। आई नो मैंने गलती किया है, गॉड से प्लीज़ समझ, मुझे समझ वांगजी। वांगजी जो कि मोशनू की लाइक फीलिंग को समझ पा रहा था। मोशनू अभी ऑलरेडी बहुत पैनिक में है, बहुत सारी चीज़ उसके साथ चल रहा है। वांगजी जो स्ट्रांगली उसके एकदम हक किया, जो हक शायद अभी मोशनू को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। मोशनू जो कपकपाती वॉइस में बोला, तूने मुझे हक किया है? वांगजी थोड़ा स्माइल किया एंड बोला, हाँ किया है, क्योंकि लान वांगजी ऐसे छोटे से रीज़न से अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ने नहीं वाला है। मोशनू तुरंत देखा और वांगजी को चपेट लिया, जैसे कि ये हक अब भी उसके लिए सबसे ज़्यादा सुकून भरी थी, जो उसे चाहिए था। मोशनू के कंधे पे हाथ रखा एंड बोला, बहुत भरोसे से मैं अपनी बहन को तुझे दे रही हूँ, मेरे भरोसे के काबिल बनना, मेरे भरोसे मत तोड़ना मोशनू। मोशनू ने उसकी तरह देखकर बोला, कभी नहीं भाई, कभी नहीं तोड़ूंगी, अब तो और भी नहीं, क्योंकि अब बात आ गई है तेरे भरोसे की। बात जब तेरी आ गई तो मैं पीछे नहीं हट सकती, बट तेरा अंकल वो नहीं मानेगा। तभी वांगजी ने देखा एंड स्माइल किया एंड बोला, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
यंग फहमिया अपने रूम की तरफ लाइक यावा जा रहा था। वो बहुत इरिटेटेड था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बार बार पार्किंग लॉट की तरफ देख रहा था। मोशन ने की कार अभी भी वहाँ पे, वो सफ़ेद कार, ये देखकर उनको बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। ये लड़का जा क्यों नहीं रहा है, अभी भी यहाँ पे कर क्या रहा है, कि यहाँ पे रुकने का मन है। वो ऐसे ही चल रहा था, बार बार जो है ना वो पानी पीते जा रहा था, अपने दिमाग को शांत कर रहा था, बहुत सब कुछ सोच रहा था। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ, वो रुका एंड देखा, तब तक यहाँ लिख रहा था एंड बोला डैड। अब यंग फैमिया खड़ा हुआ एंड गंभीर बॉय में बोला, कौन तुम्हारी डैड है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यंग ने बोला डैड मैं, बोला चुप, मैं तुम्हारी कोई डैड नहीं हूँ, समझ में आई ना, अगर होती तो तुम मेरी बात। एंड तब तक यानली दौड़ के उनके पैरों के पास जाके बैठा एंड वो 2 कदम पीछे चला गया। यानली फिर से जाके उनको पकड़ा एंड रोने लगा एंड बोला डैड डैड आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं मोशनों को भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं हम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ डैड। एक को छोड़ के दूसरे को नहीं पकड़ सकती, मैं मर जाऊंगा डैड, मैं मर जाऊंगा। यंग फैमिया का दिल कांप उठा, जितना भी बोल ले वही। और यानली उनके बच्चे हैं, उनका खून है, चाहे दोनों ही ओमेगा हो, बट दोनों उनके लिए इक्वल है। और यानली उनका फर्स्ट चाइल्ड है। इस तरीके से वो कभी भी यानली को रोते हुए नहीं देखा, बिंदिया करते हुए नहीं देखा है। वो एक लंबा सा बीत गया, यानली के शोल्डर पे हाथ रखा और बोला, तुम जो चाह रहे हो, क्या तुम सोच समझ के चाह रही हो यानली। यानली तुरंत अपने सर को हिलाया। उन्होंने एक लंबा सा बीत लिया एंड बोला चलो। ये बोलते हुए रूम के बाहर चला गया। यानली को कुछ समझ नहीं हुआ है क्या हुआ है, बट वो उसके फादर के पीछे पीछे जाने लगा। माइंड में एरिया में ज़्यादा कुछ लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे। उनमें से एक था जिंकी, जो कि अपने खिलौने से खेल रहा था। तभी यंग फैमिली ने जिंकी की तरफ देखकर बोला, जिंकी सबके रूम में जाओ, सबको बोलो मैं बुला रही हूँ, अभी के अभी जाओ। जिंकी जो खिलौना से खेल रहा था ना, वो छोड़ के वो तुरंत गया, सबको बुलाने लगा। विंग को भी नहीं छोड़ा, सबको, मतलब वो सबको बुलाया। सब एक एक करके नीचे आ रहा था। तो मैडम यू भी किचन से आ गया था। जो मिस्टर लैन था वो अपने भाई की तरफ देखा, बोला क्या हुआ, आप इस तरीके सबको बुला क्यों रहे हो। उन्होंने बोला सब आ जाए फिर बताती हूँ जी। और मोशनो भी आ गया था। धीरे धीरे वहाँ पे सब लोग जमा होने लगे। सबकी आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन था, सब जानना चाहते थे क्या हुआ है। तभी जियांग फैमिया सीधा आके मोशनो के सामने खड़ा हुआ। मोशनो थोड़ा डर गया था, घबरा गया था। उसका ये हिटलर ससुर का कोई भरोसा नहीं, थप्पड़ भी मार सकता है। पांजी खड़ा था एंड वो भी देख रहा था। जियांग फैमिया एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं करती। मोशनो ने कोई जवाब नहीं दिया एंड यहाँ ने अपनी सर को नीचे कर लिया। तभी मोशनो ने लाइक जो जियांग फैमिया, वो मोशनो की तरफ देखा एंड बोला, कल फ्राइडे है, तुम अपनी मम्मी पापा को लेके आओगे शादी के रिश्ते लेके। मोशनो जो पहले बेख्याली में था ना, वो लाइक मुंडे को हिला। जब उसको होश आया वो इतना शॉक था, यानी भी शॉक हो गया। और भांजी जो एक डेविलिश स्माइल किया, उसके बाद अपनी मुंडी पे वो रफ करने लगा। चलो एक जंग तो जीत लिया है। विंग जो खड़ा था एंड यानली सीधा विंग को हक कर लिया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, इवन किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। मोशनो तुरंत जो कि उनको लाइक थोड़ा वो किया। जो जियांग फैमिया था उसकी तरफ देखा, बोला बस बस, ज़्यादा भक्ति ना चोरों की निशानी होता है।